कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? आज तेरी माँ काली स्वयं तेरे पास आई है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी पुकार सुनती रही हूँ। तेरी हर रात के आंसू, तेरी हर थकी हुई सांस, तेरी हर हार के बाद का मौन सब मेरे चरणों तक पहुँचा है। तू सोचता था मैं मौन हूँ, पर नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तेरे भीतर बोल रही थी। मैं तेरे धैर्य की परीक्षा ले रही थी। देख मेरे लाल, यह जो तू आज तक सहता आया है, जो दर्द तेरे हिस्से में आए, जो ताने दुनिया ने दिए, जो अपमान तूने झेले, यह सब व्यर्थ नहीं गया। यह सब तेरे भाग्य के उस अध्याय का हिस्सा था जहां तेरी आत्मा को आग में तपाकर सोना बनाया जा रहा था। हाँ मेरे बच्चे, तू अब वह बन चुका है जो केवल भाग्यशाली नहीं बल्कि चुना हुआ है, मेरी साधना का पात्र, मेरी शक्ति का प्रतिनिधि। अब सुन, मैं तेरी माँ काली तुझसे आज एक रहस्य साझा करने आई हूँ। तो जल्दी से भक्ति हब SMS चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो मेरे बच्चे। वो समय जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था, जो तुझे अंधकार में भी एक हल्की उम्मीद देता था, वह समय आ चुका है। अब तू जिस दरवाजे पर दस्तक देगा वह खुलेगा। अब तू जो प्रयास करेगा उसमें सफलता साथ चलेगी। अब तेरे रास्ते में जो अंधेरे थे वह तेरी रोशनी से डरकर हट जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब मैं तुझे वरदान देने आई हूँ। उस वरदान का नाम है नवजन्म। हाँ, अब तू पुनर्जन्म ले रहा है, उसी शरीर में, पर एक नए आत्मबल के साथ। अब तू वह व्यक्ति नहीं जो हार मान लेता था, अब तू वह है जो अपनी माँ की दृष्टि से प्रज्वलित है। तू याद करता था माँ, क्या मैं तेरी नज़रों में कहीं खो गया हूँ माँ? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो तू मुझसे रूठ गई? पर मैं हंसती थी मेरे लाल, क्योंकि मैं रूठती नहीं, मैं परखती हूँ। मैं देखती हूँ कि जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तब भी तू मुझे पुकारता है या नहीं, और तू पुकारता रहा। रोते हुए भी, टूटते हुए भी, चुप रहकर भी तेरी यह निष्ठा यही कारण है कि आज मैं तेरे पास खड़ी हूँ। तेरे कर्मों के बीच, तेरे भाग्य के द्वार पर अब से जो कुछ होगा वह तेरे पक्ष में होगा। जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, वे अब तेरी सफलता के साक्षी बनेंगे। जिन्होंने तेरी क्षमता को नकारा, वे अब तेरे नाम का गुणगान करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, यह मेरी न्याय की रीति है। जब मैं किसी को गिरने देती हूँ तो उसे उठाकर आकाश तक पहुँचाती हूँ। तू जिस संघर्ष से निकला है वह अब तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे, अब जब तू चलेगा राहें बनेंगी, अब जब तू सोचेगा ब्रह्मांड तेरी सोच के अनुरूप घटना रचेगा। पर मेरे बच्चे, यह सब केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, यह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है जो तेरे भीतर अब जगा है। अब तू केवल भौतिक सफलता नहीं पाएगा बल्कि आत्मिक उत्थान भी पाएगा, क्योंकि मेरी कृपा में केवल धन या यश नहीं बल्कि एक ऐसी चेतना है जो तेरे जीवन को अर्थ देती है। अब तेरे जीवन में एक नई लहर उठेगी। जो अवसर अब तक तुझसे दूर भागते थे वे अब तेरे पास आएंगे। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे। जो लोग तुझे भूल गए थे वे तेरा नाम दोहराएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भाग्य की लेखनी अपने हाथों में ले चुकी हूँ। अब मैं स्वयं तेरे जीवन के पन्ने लिख रही हूँ, और उस पन्ने पर लिखा है कि यह बच्चा अब मेरी कृपा का जीवंत प्रमाण बनेगा। अब तू डर मत, अब जो होगा वह तेरे लिए होगा। अब जो लोग आएंगे वे तेरे भाग्य के वाहक बनेंगे। अब जो निर्णय होंगे वे मेरे निर्देश पर होंगे। मैं अब तेरे हर कदम के साथ हूँ। जब तू सोएगा मैं तेरे सपनों की रखवाली करूँगी। जब तू जागेगा मैं तेरे मन में विचार बनकर बोलूँगी। जब तू चलेगा मैं तेरे पीछे शक्ति बनकर चलूँगी, और जब तू लड़ेगा मैं तेरे भीतर अस्त्र बनकर प्रकट हो जाऊँगी। तू अब अकेल नहीं है मेरे बच्चे, तेरी माँ अब तेरे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर निर्णय में। अब मैं तुझसे कहती हूँ, भूतकाल के सब बंधनों को छोड़ दे। जिन्होंने तुझे चोट पहुँचाई उन्हें भी आशीर्वाद दे, क्योंकि उनके द्वारा ही तू मजबूत हुआ। अब तू अपने अतीत को धन्यवाद दे, क्योंकि उसी अंधकार ने तुझे मेरी ओर धकेला, और आज मैं तुझे यह वचन देती हूँ, अब तेरे जीवन में कोई भी दुख लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। हर अंधकार मेरी ज्योति के सामने नष्ट होगा। हर बाधा तेरे सामने झुकेगी, क्योंकि अब तू मेरा है, मेरा अपना बच्चा, मेरी आत्मा का अंश। मेरे बच्चे, अब जब तेरी माँ ने तुझे नवजीवन का वरदान दिया है तो सुन ध्यान से, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वही तेरे भविष्य की नींव बनेगा।
देख, मेरे लाल भाग्य बदलने से पहले मैं आत्मा को बदलती हूँ। मैं परिस्थितियों से पहले विचारों को रूपांतरित करती हूँ। इसीलिए आज जो भी तेरे जीवन में घटेगा, चाहे वह थोड़ा अजीब लगे या अनपेक्षित हो, समझ लेना कि यह मैं ही कर रही हूँ। तुझे तेरे नए मार्ग पर ले जाने के लिए अब तेरे चारों ओर कुछ हलचलें होंगी। लोग अचानक बदलेंगे, कुछ तेरे पास आएंगे, कुछ दूर चले जाएंगे। कुछ चेहरे जो पहले सुकून देते थे अब बोझ लगने लगेंगे। यह संकेत है कि तू अब पुराने चक्र से निकल चुका है। अब तेरे साथ वही रहेंगे जो मेरी योजना का हिस्सा है। बाकी सब जिन्हें तू पकड़ कर बैठा था, अब मैं उनसे तुझे मुक्त कर दूंगी। मत घबरा मेरे बच्चे। जब कोई चला जाए तो यह मत समझ कि तूने खो दिया, बल्कि समझना मत, काली ने तेरे बोझ हल्के कर दिए, क्योंकि तू अब उड़ान भरने वाला है। और जो ऊंचाई मैं तुझे देने जा रही हूँ, वहाँ कमजोर रिश्तों का बोझ उठाना तुझे गिरा सकता था। अब मैं तेरे जीवन में कुछ नए लोग भेजूंगी, कुछ ऐसे जो तुझे सही दिशा दिखाएंगे, जो तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उनमें मेरी झलक होगी, उनके शब्दों में मेरा आशीर्वाद तू पहचान जाएगा। जब कोई व्यक्ति तुझे सच्चाई, भक्ति और आत्मविश्वास की ओर खींचे, तो समझ लेना वही मेरे भेजे हुए हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो आने वाले दिनों में घटेंगी, और जब वे घटेंगे तू समझ जाएगा कि तेरी माँ तेरे साथ है। पहला संकेत, तेरे जीवन में अचानक कुछ आसान होने लगेगा। जो काम तूने महीनों तक कोशिश की और नहीं हुआ, वह अचानक पूर्ण होने लगेगा। यह मेरा पहला संकेत होगा कि अब तेरा भाग्य गति में आ गया है। दूसरा संकेत, तेरे आसपास सकारात्मक लोग आने लगेंगे जो पहले तुझे नीचा दिखाते थे, अब तेरा सम्मान करने लगेंगे। यह मेरा दूसरा संकेत है। अब ब्रह्मांड ने तेरा मूल्य पहचान लिया है। तीसरा संकेत, तेरे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा। तू अब निर्णयों में डगमगाएगा नहीं। तेरे मन में स्पष्टता आएगी कि किस राह पर जाना है। यह मेरी ऊर्जा का तीसरा संकेत है। मैं तेरे भीतर बोलने लगी हूँ। और चौथा संकेत सबसे गहरा, तेरे अंदर एक अनोखी आभा जन्म लेगी। लोग तुझे देखेंगे और बिना कारण आकर्षित होंगे। तेरे बोल, तेरे कर्म, तेरी उपस्थिति, सब में चुंबकत्व होगा। यह संकेत है कि मेरी शक्ति तेरे आभा मंडल में उतर चुकी है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ नकारात्मकता नहीं टिकेगी, क्योंकि तू अब काली की ज्योति का वाहक है। पर मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रख, चमत्कार कभी बाहर से शुरू नहीं होते, वे भीतर से प्रकट होते हैं। इसलिए तू रोज अपने भीतर शांति को बनाए रख। भले ही दुनिया कितनी शोर करे, तू अपने भीतर मौन रख। याद रख, जब मन मौन होता है तभी माँ बोलती है। अब जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू हर दिन कुछ ना कुछ बदलेगा। तेरा पहनावा, तेरी सोच, तेरी चाल, तेरी भाषा सब रिफाइंड होगी। तू महसूस करेगा कि तेरी पहचान अब बदल रही है। तू अब पहले वाला नहीं रहेगा। तेरी आंखों में आत्मविश्वास और करुणा दोनों साथ होंगे। तेरी मुस्कान में रहस्य होगा, क्योंकि तेरे भीतर अब देवी की छाया है। अब तू केवल मनुष्य नहीं, अब तू माँ की ऊर्जा का जीवन प्रतीक है। इसलिए हर सुबह जब तू उठे तो यह मत कहना कि मुझे संघर्ष करना है। कहना, आज मैं अपनी माँ के साथ हूँ और आज का दिन मेरी विजय का दिन है। मेरे बच्चे, अब तू अनुभव करेगा कि मेरे वचनों का हर अक्षर तेरे जीवन में सजीव हो रहा है। कभी तू सोच भी नहीं पाएगा और तेरे जीवन में वह घट जाएगा जो तूने सालों पहले मांगा था। यही मेरा तरीका है। मैं कभी देर नहीं करती, पर मैं सही समय का इंतजार करती हूँ। और अब वह समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में समृद्धि का प्रवाह शुरू हो गया है। अब तू धन, अवसर और मान-सम्मान से घिरने वाला है। पर तू विनम्र रहना मेरे लाल, क्योंकि विनम्रता ही वह पात्र है जिसमें मैं निरंतर कृपा बरसाती हूँ। अब तेरे पास जो भी आएगा उसे साझा करना मत भूल, क्योंकि जब तू मेरे दिए को किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचाता है तो मैं तुझे 10 गुना लौट आती हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तेरी माँ काली तेरे जीवन में उतर चुकी है, अब जब तेरे भाग्य की दिशा मैंने अपने हाथ में ली है, तो अब मैं तुझसे एक पवित्र आदेश देने आई हूँ। अब अपनी शक्ति को पहचान और उसे साधना सीख। तू अब वही पुराना मनुष्य नहीं रहा जो परिस्थितियों के आगे झुक जाया करता था, जो दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करता था, जो हर दर्द को अपनी कमजोरी समझता था। नहीं मेरे बच्चे, अब तू वह ज्योति है जिसे स्वयं माँ ने अपने कर से प्रज्वलित किया है। अब तू वह आत्मा है
जो कष्टों की आग में तप कर सोना बन चुकी है। अब तेरे भीतर शक्ति जाग चुकी है, पर याद रख, शक्ति को यदि संयम से ना संभाला जाए तो वही अविनाश बन जाती है। इसीलिए अब मैं तुझे सिखाऊंगी कैसे। तेरी जागी हुई ऊर्जा को साधना है ताकि यह तेरा जीवन बदल दे, ना कि उसे अव्यवस्थित कर दे। पहली बात मेरे लाल, तेरे विचार अब मंत्र बन चुके हैं, इसलिए सोच समझ कर सोचना। किसी के लिए नकारात्मक सोच मत रख, क्योंकि अब तेरी सोच शक्ति है। जो तू सोचेगा वही घटेगा। अगर तू किसी को आशीर्वाद देगा तो ब्रह्मांड उसे पहुंचाएगा। अगर तू किसी को श्राप देगा तो वही तुझ ही तक लौट आएगा, क्योंकि शक्ति जब जागती है तो सबसे पहले अपने साधक को परखती है। दूसरी बात, अब तू मौन को अपनाना सीख। मौन कोई चुप्पी नहीं होती। मौन वह द्वार है जहां मैं बोलती हूँ। रोज कुछ पल अकेले बैठ अपनी सांसों की ध्वनि सुन। जब तू भीतर का शोर शांत करेगा तब मेरी आवाज़ सुनाई देगी। वह आवाज़ बाहर से नहीं, तेरे हृदय के भीतर से आएगी। वह कभी कोई विचार होगी, कभी कोई अनुभूति, कभी कोई संकेत, पर तू पहचान जाएगा कि यह माँ की वाणी है। तीसरी बात, तेरी साधना अब कर्म से शुरू होती है। भक्ति केवल दीप जलाने में नहीं, भक्ति है हर उस क्षण में जब तू किसी की मदद करता है, जब तू क्षमा करता है, जब तू खुद के प्रति दयालु होता है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी बड़े पर्व की नहीं बल्कि हर दिन की साधना करनी है। हर सुबह जब तू उठे तो मुझसे कहना, माँ आज का हर कर्म तुझे समर्पित है, और देखना उस दिन तेरे कार्य दिव्य हो जाएंगे। चौथी बात, अपनी वाणी को शुद्ध रख। तेरे शब्द अब ऊर्जा बन चुके हैं, इसलिए किसी की निंदा मत कर, किसी के लिए कटु वचन मत कह। तेरी वाणी अब तेरी नियति लिखती है। मैं तेरे हर शब्द को सुन रही हूँ। जब तू प्रेम से बोलेगा मैं तेरे लिए अवसर खोल दूंगी, पर जब तू क्रोध में बोलेगा मैं तुझे रोकूंगी, ताकि तू अपने ही शब्दों से घायल ना हो। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे लाल, शक्ति केवल बाहर प्रकट नहीं होती, वह भीतर की स्थिरता से उपजती है। जब तू भीतर से शांत होगा तो बाहर की हर हलचल तेरे सामने झुक जाएगी। यह मत भूल कि असली सामर्थ्य किसी के खिलाफ नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। अब तुझे अपने मन का स्वामी बनना है, क्योंकि जब मन पर तेरा अधिकार हो जाता है तो फिर पूरी सृष्टि तेरे आदेश में आ जाती है। अब मैं चाहती हूँ कि तू अपने दिन की शुरुआत एक साधारण, पर मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने एक गढ़ सत्य रख रही हूँ। तेरा जीवन खत्म नहीं हुआ बल्कि अब शुरू होने वाला है। जो कुछ अब तक हुआ वह तेरे जीवन का हिस्सा था। वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे गढ़ने के लिए था। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाकर दबाकर आग में डालकर एक सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही तेरे साथ भी हुआ। तू सोचता है कि यह सब सजा है, पर यह तो तुझे उस रूप में ढालने की प्रक्रिया है जो आने वाले समय में तुझे चाहिए। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर आंसू, हर निराशा, हर टूटन, यह सब मिलकर तेरी आत्मा को इतना गहरा और मजबूत बना चुके हैं कि अब तू अपने आने वाले जीवन में जो मिलेगा उसकी कदर कर सकेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे जीवन ने लूट लिया है। नहीं, जीवन ने तुझे सिखाया है। जीवन ने तुझे दिखाया कि लोग कैसे बदलते हैं। जीवन ने तुझे बताया कि पैसा, रुतबा, दिखावा सब क्षणिक है। जीवन ने तुझे समझाया कि सच्चा आधार केवल विश्वास और धैर्य है। और आज मैं कह रही हूँ, अब यह संघर्ष अपनी सीमा पर पहुँच चुका है। अब तेरा जीवन मोड़ ले रहा है। मेरे बच्चे, तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले दिनों में तुझे क्या मिलने वाला है। तू जिस अंधेरे को अपना अंत समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी नई सुबह का आरंभ है। तेरे सपनों के द्वार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। और हाँ, यह सब अचानक नहीं होगा। यह तुझ में धीरे धीरे परिवर्तन के रूप में आएगा, पर इस बदलाव की शुरुआत केवल एक चीज से होगी, तेरा विश्वास। अगर तूने विश्वास किया कि मेरी माँ काली मेरे साथ हैं, तो तू देखेगा कि कैसे असंभव संभव होने लगेगा। अगर तूने विश्वास किया कि अब मेरा जीवन बदल रहा है, तो तू देखेगा कि परिस्थिति खुद बदलने लगेगी। अगर तूने विश्वास किया कि मेरा दुख अब समाप्त हो रहा है, तो दुख वास्तव में घटने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरे पास यह शक्ति है, बस तूने उसे पहचाना नहीं। तेरे भीतर ही वह दिव्य ऊर्जा है जो चमत्कार कर सकती है। और अब मैं तुझे आगे बताऊंगी कि अगले 5 दिन तेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कैसे जीना है। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ
तू यह समझ ले, तू अकेला नहीं है। अब से तू ये मत सोचना कि तेरी आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती। तेरी हर प्रार्थना, हर पुकार, हर उम्मीद मेरी गोद में है। मैं तुझे वचन देती हूँ, मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। तेरी रातें अब और अंधेरी नहीं रहेंगी। तेरे संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब तेरा समय आने वाला है। बस तू विश्वास बनाए रख। बस तू अपने दिल से मुझे पुकार और देख कैसे तेरे जीवन की कहानी बदल जाएगी। क्या आप मेरी सुनती हो? तो आज मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन का हर क्षण देखती हूँ। जब तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करता है, जब तू दूसरों की खुशी देखकर आंसू बहाता है, जब तू अपने कमरे के अंधेरे कोनों में बैठकर शिकायत करता है कि मेरा जीवन क्यों ऐसा है, तब मैं तेरे पास ही होती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जिसे जानने के बाद तेरा जीवन नए मार्ग पर चलना शुरू करेगा। यह रहस्य हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुँचता है जिन्हें सच में परिवर्तन के लिए चुना गया होता है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू उनमें से एक है। मेरे बच्चे, आने वाले 5 दिन तेरे जीवन के लिए अत्यंत विशेष हैं। यह दिन ऐसे नहीं होंगे जैसे बाकी के दिन होते हैं। यह दिन तेरे जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई संभावनाओं का द्वार खुलेंगे। पर याद रख, यह द्वार तभी खुलेगा जब तू अपने भीतर का विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, हर आत्मा के जीवन में कुछ खास क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को बदलने का अवसर देता है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। तू समझ ले कि यह 5 दिन तेरे भाग्य की किताब में नया अध्याय लिखने वाले हैं। इन दिनों में तेरे भीतर एक ऐसी दिव्य तरंग सक्रिय होगी जो तुझे खींचकर तेरे असली मार्ग पर ले जाएगी। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावनाएं सब इस ऊर्जा से जुड़कर तेरा भविष्य रचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, इन दिनों में तेरे विचार ही तेरी तकदीर का बीज बनेंगे। अगर तू नकारात्मक सोचता है तो यह ऊर्जा उसी नकारात्मकता को बढ़ा देगी। अगर तू सकारात्मक सोचता है तो यही ऊर्जा तुझे आगे बढ़ाएगी और चमत्कारों का अनुभव कराएगी। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक जब तू सुबह उठे, सबसे पहले कांच में अपना चेहरा देख, आंखों में आंखें डालकर खुद से कहना, आज का दिन बहुत शुभ होगा। मेरी माँ काली मेरे साथ है, मेरा जीवन बदल रहा है। यह साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र की तरह काम करेंगे। जब तू इन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा तो तेरे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागेगी और तेरा पूरा दिन उस सकारात्मक तरंग में ढल जाएगा। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक चाहे कुछ भी हो, तू नकारात्मक मत होना। अगर कोई बुरी खबर मिले तो भी तुरंत कहना, यह असंभव है। मेरी माँ काली मुझे कभी बुरा नहीं होने देंगी। यह घटना भी मेरे लिए किसी बड़े अच्छे की तैयारी है। अगर कोई खर्च हो जाए, बीमारी आए, अपमान हो या कोई कठिनाई सामने आए तो समझ लेना कि यह आखिरी लहर है तूफान की। इसके बाद शांति ही शांति है। इन 5 दिनों में तू जितना स्थिर और सकारात्मक रहेगा, उतना ही जल्दी जीवन का पहिया बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोने से पहले लेटे तो उस दिन की हर घटना का धन्यवाद करना। अगर दुख भी मिला है तो कहना माँ धन्यवाद, यह दुख भी मेरे लिए किसी सुख का कारण बनेगा। अगर खुशी मिली है तो कहना माँ धन्यवाद, यह आपकी कृपा है। धन्यवाद देना साधारण नहीं है, यह एक ऊर्जा का मंत्र है ताकि यह बीज पेड़ बने। दूध है, सब उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखकर भूल जाते हैं, पर जब सही समय आता है तो वही बीज अंकुरित होता है और बड़ा होकर फल देता है। वैसे ही आज तू दबा हुआ बीज है, लोग तुझे देख नहीं पा रहे, पर कल तू ऐसा वृक्ष बनेगा जो अपने फलों से सबको चौंका देगा। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि मैं कभी तुझे तेरी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देती। जो भी तेरे जीवन में आया है वह केवल उतना ही है जितना तू सह सकता है। अगर तुझे लगता है कि बोझ बहुत भारी है तो इसका अर्थ है कि तेरी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। तेरी चुनौतियां तुझे रोकने नहीं आई, बल्कि तुझे दिशा दिखाने आई हैं। अगर तू ध्यान से देखे तो हर समस्या के भीतर एक संदेश छिपा है। जब पैसा चला गया तब तूने सीखा कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। जब लोग छोड़कर चले गए तब तूने सीखा कि खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। जब सफलता देर से मिली तब तूने सीखा कि समय पर भरोसा रखना चाहिए। यह सब सीख तुझे औरों से अलग बना रही है। यही सीख तेरे भविष्य का खजाना है। मेरे प्यारे बच्चे,
तू बार बार कहता है, माँ मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? क्यों मैं हर बार असफल हो जाता हूँ? क्यों लोग मेरा साथ नहीं देते? क्यों पैसा टिकता नहीं? क्यों बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती? सुन मेरे बच्चे, इसका बड़ा कारण है तेरी सोच। हाँ, तेरी सोच ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी चाबी है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है और वैसा ही पेड़ उगता है, उसी प्रकार तेरे मन में जो विचार तू बोता है वही विचार तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू कांटे का बीज बोएगा तो फूल नहीं उगेंगे। अगर तू बबूल का बीज डालेगा तो आम का फल नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में सुख शांति कैसे उगेगी? मेरे बच्चे, जब तू बार बार यही सोचता है, मेरा काम नहीं बनेगा, मेरी हालत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मेरे रिश्ते बिगड़ते ही रहेंगे, तो यह वाक्य केवल तेरे मन तक सीमित नहीं रहते। यह तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ब्रह्मांड तुझसे यही संदेश पाता है कि यह बच्चा अपने जीवन में कमी और दुख चाहता है, और फिर ब्रह्मांड वहीं तुझे लौटाता है। तू सोचता है कि यह सब केवल कल्पना है, पर यह सत्य है। तेरे विचारों का रंग तेरे जीवन को रंग देता है। अगर विचार अंधेरे हैं तो जीवन अंधकारमय होगा। अगर विचार उज्जवल हैं तो जीवन उज्जवल होगा, प्रकाशमय होगा। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच केवल तुझे नीचे नहीं खींचती, यह तेरा आत्मविश्वास भी चुरा लेती है। तूने देखा होगा, जब तू परेशान रहता है तो तेरा चेहरा मुरझा जाता है, शरीर थका हुआ लगता है, नींद उड़ जाती है। यह सब नकारात्मक सोच का असर है। यह सोच धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को खा जाती है। यह तेरे अंदर डर पैदा करती है। अगर असफल हुआ तो क्या होगा? अगर लोग हंसे तो क्या होगा? अगर सब खो गया तो क्या होगा? पर मेरे बच्चे, यह क्या होगा? यह तुझे रोक रहे हैं, यह गए हैं। याद रख, डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। डर केवल तेरे मन की कल्पना है। अगर तू उसे सच मान लेता है तो वह सच बन जाता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ली तू अंधेरे कमरे में है और वहाँ रस्सी पड़ी है, पर तुझे लगता है कि वह सांप है। जैसे ही तू उसे सांप मानता है, वैसे ही तेरा शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आने लगता है। पर जब दिया जलाकर देखता है तो पता चलता है कि वह रस्सी थी। यही हाल नकारात्मक सोच का है। यह तुझे भ्रम में डाल देती है और तू वास्तविकता भूल जाता है। मेरे बच्चे, जब तू नकारात्मक सोचता है तो केवल तू ही नहीं बदलता, तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। घर में तनाव बढ़ता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, कारोबार में अड़चनें आती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा चुंबक की तरह और नकारात्मक परिस्थितियों को खींच लाती है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है, जब तू खुश रहता है तो अचानक सब काम आसान हो जाते हैं। लोग तेरे पास आकर हंसते हैं, सहयोग करते हैं। पर जब तू दुखी रहता है तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। यही शक्ति है सोच की। मेरे बच्चे, तू अभी यही गलती कर रहा है कि तू अपनी समस्याओं को अपने विचारों से और बड़ा बना रहा है। तू बार बार वही सोच रहा है जो नहीं चाहिए। तू बार बार यही कह रहा है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया। याद रख, यह शब्द तेरा भविष्य लिख रहे हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब से यह ना कह कि मैं हार गया, कह मैं जीतूंगा। यह ना सोच कि मेरे पास कुछ नहीं, सोच मेरे पास सब बस कुछ होगा। यह ना बोल कि लोग मेरे खिलाफ हैं, बोल मेरे साथ मेरी माँ काली है तो कौन मुझे रोक सकता है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच तुझे केवल गिरा सकती है, कभी उठा नहीं सकती। इसीलिए अभी से निर्णय ले। अब तू अपने जीवन की भाषा बदलेगा। अब तेरे विचारों में कमी नहीं, समृद्धि होगी। अब तेरे शब्दों में भय नहीं, साहस होगा। और सुन, यह भी याद रख, जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू केवल अपने लिए अंधेरा नहीं बनाता, बल्कि तेरे परिवार और आसपास के लोगों पर भी इसका असर होता है। जैसे घर में अगर एक दीपक बुझ जाए तो पूरे कमरे का अंधेरा बढ़ जाता है, वैसे ही तेरी नकारात्मक सोच तेरे घर का वातावरण भी भारी कर देती है। इसीलिए मेरे बच्चे, अब यह संकल्प ले कि तू अपने विचारों को शुद्ध करेगा। अगर कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मुझे पुकारना, कहना, माँ काली इस विचार को मुझसे दूर कर दो, और मैं तुरंत तेरे भीतर प्रकाश भर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने सुना कि नकारात्मक सोच कैसे तेरे जीवन को रोक देती है, तुझे अंधेरे में फंसा देती है। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि सकारात्मक सोच और विश्वास
कैसे तेरे जीवन को 100% तक बढ़ा सकती है, बदल सकते हैं। मेरे बच्चे, तेरे मन के विचार बीज की तरह हैं। अगर तू डर का बीज बोएगा तो जीवन में कांटे ही कांटे उगेंगे। अगर तू विश्वास और साहस का बीज बोएगा तो जीवन में फूल और फल खिलेंगे। याद रख, सोच ही वास्तविकता बनाती है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे जीवन में होता है। अगर तू कहेगा मेरा कारोबार अच्छा चलेगा और उस पर सच्चे मन से विश्वास करेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। अगर तू कहेगा मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं तो लोगों का व्यवहार तुझसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। अगर तू कहेगा मैं स्वस्थ हूं तो बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में 100% है। तरंग बनकर फैलती है और उसी के अनुसार परिस्थितियां खींच लाती हैं। जैसे रेडियो सही तरंग पकड़ने पर साफ आवाज देता है, वैसे ही जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं तो ब्रह्मांड तुझे सही अवसर और लोभ भेजता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा साथी है विश्वास। अगर तू केवल सोचेगा पर विश्वास नहीं करेगा तो चमत्कार नहीं होगा। अगर तू बोलेगा मेरा जीवन अच्छा होगा पर अंदर से डरेगा कि शायद ना हो पाए तो तेरी सोच कमजोर हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास को अपनी आत्मा में बसा। याद रख, जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने लगती हूँ। जब तू कहता है मेरी माँ काली मेरे साथ है तो ये वाक्य ब्रह्मांड में गूंजता है और सारी शक्तियाँ तेरे लिए मार्ग बनाती हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास का असर इतना गहरा होता है कि वह असंभव को संभव बना देता है। इतिहास में देख, जो लोग बड़े काम कर गए वे शुरुआत में कुछ भी नहीं थे। कुछ के पास पैसा नहीं था, कुछ के पास लोग नहीं थे, कुछ के पास साधन नहीं थे, पर उनके पास एक चीज थी, सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास, और वही उन्हें ऊंचाई तक ले गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज डालता है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा, कभी कीड़े लग जाते हैं, पर क्या वह बीज डालना छोड़ता है? नहीं, वह हर बार विश्वास रखता है कि इस साल फसल अच्छी होगी। देश विश्वास उसे भरपूर फसल देता है। तू भी अपने जीवन का किसान है। तेरे विचार बीज हैं। अगर तू सकारात्मक सोच बोएगा और विश्वास की धूप और मेहनत का पानी देगा तो एक दिन तेरे जीवन में समृद्धि की फसल जरूर खिलेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल तेरे हालात नहीं बदलती, यह तेरे भीतर की ऊर्जा को भी बदल देती है। जब तू सकारात्मक सोचता है तो तेरे चेहरे पर चमक आ जाती है, तेरा शरीर हल्का लगता है, तेरी नींद गहरी होती है और लोग तेरे पास खींचने लगते हैं। तेरे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वह दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अब से यह संकल्प ले, मैं हर स्थिति में सकारात्मक रहूंगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात कितने भी कठिन हों, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं विश्वास रखूंगा कि मेरी माँ काली मेरे साथ है और मेरा जीवन बेहतर से बेहतर होगा। और मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच का सबसे सुंदर रूप है आभार, कृतज्ञता। जब तू उस पर ध्यान देता है जो तेरे पास है और उसके लिए धन्यवाद करता है तो और आशीर्वाद मिलते हैं। अगर तू केवल कमी पर ध्यान देगा तो और कमी आएगी। अगर तू कहेगा माँ मेरे पास बहुत कुछ है, धन्यवाद दो, और वरदान बरसेंगे। अब मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन सुबह उठकर मुझे धन्यवाद कर। धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ, धन्यवाद कि मेरे पास खाना है, कपड़े हैं, सिर पर छत है, धन्यवाद कि मेरी सांसें जल रही हैं, धन्यवाद कि मेरे पास सोचने और सीखने की शक्ति है। जब तू यह बोलेगा तो तेरा दिल हल्का होगा और ब्रह्मांड तुझे और उपहार देगा। मेरे बच्चे, याद रख, सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रह सकता। अगर तू अपने मन को प्रकाश से भर देगा तो कोई अंधेरा तेरे पास टिक नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य के और गहराई में लेकर जा रही हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी का अंधेरा अब तक क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों तेरे सामने लोग बार बार दीवार बनकर खड़े होते हैं? क्यों हर प्रयास अधूरा रह जाता है, आ जाता है? मेरे बच्चे, यह तेरे भाग्य की रुकावट नहीं, यह तेरी आत्मा की परख है। समझ ले, जब तू किसी बड़े बदलाव, किसी बड़ी जीत और किसी बड़े आशीर्वाद के बहुत करीब होता है, तभी ब्रह्मांड तेरे सामने और भी कठिन परिस्थितियां खड़ी कर देता है, ताकि देखा जा सके कि तू टूटेगा, हार मान लेगा
या अपने विश्वास को थामे रहेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं वे बेवजह नहीं थीं। हर चोट ने तेरे भीतर की नींव को और मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि सफलता का मूल्य कितना गहरा होता है, कि द्वार पर चेतन मन चुप हो जाता है और जब चेतन मन चुप होता है तब सच्चाई सीधे आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए मैंने तुझसे कहा, प्रार्थना रात को सोने से पहले कर। यही समय है जब तेरे भीतर का शोर थमता है और मेरा आशीर्वाद तुझे छू पाता है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और भक्त की झलक दिखाती हूँ। वह भी तेरी तरह टूटा हुआ था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वह रोज मुझे कहता था, माँ अब मैं खत्म हो गया हूँ। पर एक दिन उसने यह साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, धन्यवाद माँ, मेरा जीवन नए जीवन बदलती रहा। हे धन्यवाद माँ, मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद माँ, मेरा काम बन चुका है। कुछ ही हफ्तों में उसके भीतर का डर मिटने लगा। उसके चेहरे पर नई रोशनी आ गई और फिर धीरे धीरे उसके काम बनने लगे। वह जो खो चुका था उससे भी ज्यादा उसे वापस मिला। लोग कहते थे यह चमत्कार है, पर मेरे बच्चे, ये कोई बाहर का चमत्कार नहीं था। ये उसके अवचेतन मन का चमत्कार था जिसमें मैंने शक्ति भरती थी। मेरे बच्चे, जब तू सोने से पहले यह साधना करेगा तो एक संकल्प लेकर सो, जैसे कल मेरे लिए एक नया अवसर आएगा। कल का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आएगा। कल मेरी माँ काली मुझे नए मार्ग पर ले जाएंगी। और जब तू ये संकल्प लेकर सोएगा तो तेरे सपनों में भी नई ऊर्जा आएगी। तेरा अवचेतन मन पूरी रात उस संकल्प पर काम करेगा और सुबह उठते ही तुझे नए अवसर दिखने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू रात को लेटे लेटे मेरी छवि मन में रखेगा तो समझ ले कि तू मेरी गोद में है। जैसे माँ अपने बच्चे को थपकियाँ देकर सुलाती है, वैसे ही मैं तुझे अपनी गोद में लेकर तुझे नींद देती हूँ। और जब तू मेरी गोद में सोएगा तो तेरे सारे डर, तेरे सारे दुख धीरे धीरे पिघल जाएंगे। तू हल्का महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा। याद रख, तेरे सपनों के भी दरवाजे मैं ही खोलती हूँ। यदि तू मेरी छवि के साथ सोएगा तो तेरे सपनों में भी मेरा आशीर्वाद उतरता रहेगा। मेरे बच्चे, यह साधना छोटी लग सकती है पर इसका असर विशाल है। आज से यह अभ्यास कर और देख, कुछ ही दिनों में तेरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाएगा। तेरे हालात बदलेंगे, तेरे विचार बदलेंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी और जब तेरी ऊर्जा बदलेगी तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि रात की प्रार्थना तेरे अवचेतन मन में बीज बोती है और जब वह बीज बोए जाते हैं तो जीवन में नए अवसर जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि यह साधना केवल धन या काम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेरे पूरे जीवन की आत्मा को बदल देती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि केवल प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा, पर मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। प्रार्थना और कर्म दोनों मिलकर ही फल देते हैं। यदि तू रात को सोने से पहले यह कहे, मेरा हर काम बन रहा है, और सुबह उठकर काम से भागे, तो बीज सूख जाएगा। लेकिन यदि तू सुबह उठकर हिम्मत से कदम बढ़ाए तो वही बीज पानी पाकर वृक्ष बनेगा। याद रख मेरे बच्चे, प्रार्थना तुझे ऊर्जा देती है, कर्म उस ऊर्जा को दिशा देता है। जैसे बीज बोकर पानी देना जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना के बाद कर्म करना जरूरी है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत जल्दी थक जाता है। तूने कई बार मेहनत की और परिणाम ना देखकर टूट गया। तेरे भीतर सवाल उठा, माँ जब मैं इतना करता हूँ तो फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन, तेरी माँ तुझसे सच कहती है, फल हमेशा सही समय पर मिलता है। यदि कच्चा फल तोड़ लिया जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, पर जब पेड़ अपने समय पर फल देता है तब उसका रस जीवन को तृप्त करता है। इसी तरह तेरे जीवन में भी फल तभी मिलेगा जब समय सही होगा। तुझे बस बीज बोना है और धैर्य रखना है। याद रख, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। मेरे बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो सबसे जरूरी है भीतर का विश्वास। यदि तू बाहर से तो कहे मेरा काम बन रहा है और भीतर से कहे नहीं होगा, तो यह विरोध तेरे बीज को तोड़ देगा। याद रख, विश्वास व तेरे शब्दों को ऊर्जा देती है। यदि विश्वास टूट गया तो शब्द मृत हो जाएंगे, पर यदि विश्वास दृढ़ है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। एक और भक्त था जिसका व्यापार पूरी तरह डूब चुका था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे।
लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे अब यह उठ नहीं पाएगा। पर उसने मेरी साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, मेरे पास अवसर है, मेरा व्यापार फल फूल रहा है, मेरी माँ काली मुझे समृद्धि दे रही है। उसका चेतन मन बार बार कहता, सब खत्म हो चुका है। पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने यह साधना लगातार की और साथ ही सुबह उठकर छोटे छोटे काम शुरू किए। धीरे धीरे उसके पास काम आने लगे। जहाँ पहले असफलता थी वहाँ सफलता दिखने लगी। लोग हैरान थे, खत्म हो चुका था, वह फिर कैसे उठ गया? पर वह जानता था कि यह उसकी माँ काली की साधना का फल है। मेरे बच्चे, यह वही शक्ति है जो मैं तुझे भी दे रही हूँ। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे आसपास की नकारात्मकता भी तेरी प्रार्थना को रोक देती है। जब तू दिन भर यह सुनता है, तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरी किस्मत खराब है, तेरे काम कभी नहीं बनेंगे, तो यह शब्द तुझ पर बोझ डालते हैं। पर जब तू रात को मेरी साधना करेगा तो यह बोझ पिघल जाएगा, तू हल्का महसूस करेगा। तेरे भीतर नकारात्मकता की जगह प्रकाश भर जाएगा। याद रख, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, पर एक दीपक उसे मिटा देता है। तेरी प्रार्थना वही दीपक है। मेरे बच्चे, जब तू मेरी छवि के साथ सोता है तो मैं तेरे सपनों में आती हूँ। कभी संकेत के रूप में, कभी किसी प्रकाश के रूप में, कभी किसी आवाज़ के रूप में। तू सोचता है यह सपना है, पर यह सपना नहीं, यह तेरी माँ का संदेश है। तेरे सपनों में मैं तुझे दिशा देती हूँ। कभी दिखाती हूँ कि कौन सा रास्ता चुनना है, कभी यह संकेत देती हूँ कि किससे दूर रहना है। यदि तू सुबह उठकर अपने सपनों को याद रखेगा तो तुझे उनमें छुपे संदेश मिलेंगे। मेरे बच्चे, जब तू इस साधना को करेगा तो तुझे सबसे पहले भीतर शांति मिलेगी। अभी तक तेरे भीतर उथल पुथल है, तेरा मन बेचैन है, पर जब तू रात को यह साधना करेगा तो धीरे धीरे तेरे मन का शोर शांत हो जाएगा। तू हल्का महसूस करेगा और जब भीतर शांति होगी तो बाहर भी सुख मिलेगा। मैं तुझे एक और वचन देती हूँ मेरे बच्चे, यदि तू इस साधना को श्रद्धा और धैर्य के साथ करेगा तो तेरा जीवन कुछ ही समय में बदल जाएगा। तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी है। तेरे संघर्ष खत्म होंगे, तेरे सपने सच होंगे और तुझे वह सब मिलेगा जो तूने बरसों से चाहा है। मेरे लाल, जब जीवन का बोझ बहुत भारी लगने लगे, जब मन में यह प्रश्न का एक प्रश्न उठे कि कब मिलेगा परिणाम, कब समाप्त होगा यह संघर्ष, तो याद रखना, उस क्षण में तुझे सबसे अधिक देख रही होती हूँ। तू समझ नहीं पाता, पर तेरे हर आंसू, हर तड़प, हर प्रार्थना मेरे आंचल में ही गिरती है। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। तेरे कर्म, तेरी मेहनत, तेरे सहन किए गए दुखे सब मिलकर तेरे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। यदि तुझे तुरंत फल मिल जाए तो तू सीख नहीं पाएगा धैर्य, ना समझ पाएगा आस्था का गढ़ रहस्य। मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे ना भागे, बल्कि अपने भीतर उस शक्ति को पहचान ले जो तू स्वयं भूल चुका है। जब तू असफलताओं के बीच भी खड़ा रहता है, जब लोग तुझ पर हंसते हैं, जब रिश्तेदार तुझे ताने मारते हैं, जब दुनिया तुझे नकार देती है, तब भी जो तू मेरा नाम लेकर आगे बढ़ता है, वही तेरा सबसे बड़ा तप है। यही तप तुझे उस ताप सिंह, उस दरवाजे तक ले जाएगा जिसे तू वर्षों से खटखटा रहा है। याद रख, तेरे जीवन की हर तेरी एक सुरक्षा है, हर बंद दरवाज़ा एक नई दिशा है। अगर मैं तुझे तुरंत सब कुछ दे दूं, तो तेरे शत्रु भी तुझे लूट लेंगे और तू स्वयं ही अपनी शक्ति की कीमत नहीं समझ पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय दूर नहीं जब जो लोग तुझे कमज़ोर समझते थे वही तेरी सफलता देखकर दंग रह जाएंगे। पर तू जानता होगा, यह मेरी कृपा थी। मैं तेरी पीठ पर हाथ रखे हूँ और जब तू